दिवाली की कथा। दिवाली बच्चों का पसंदीदा त्योहार है। दिवाली अश्विन की चंद्र मास के अंतिम दिन मनाई जाती है, जो ज्यादातर नवंबर के आसपास आती है। दिवाली के साथ जुड़ी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि प्रभु राम रावण को मारकर इसी दिन अयोध्या वापस लौटे थे। विष्णु के वामन अवतार द्वारा राजा बलि की हार भी इसी दिन हुई थी। लेकिन सबसे लोकप्रिय कहानी नरकासुर की है। नरकासुर वराह नामक विष्णु अवतार और पृथ्वी माता से पैदा हुआ था। जब नरकासुर में राक्षस के लक्षण साफ दिखाई दिए थे, तब पृथ्वी माँ को डर लग रहा था कि भविष्य में भगवान विष्णु उन्हें जरूर मार डालेंगे। तब पृथ्वी माँ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनके हाथों नरकासुर की मृत्यु ना हो ऐसा वचन लिया। तब भगवान विष्णु ने थोड़ी देर सोचकर कहा था, ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे अलावा कोई भी नरकासुर को मार नहीं सकता। ये सुनकर पृथ्वी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि उनका विश्वास था कि वो अपने हाथों से अपने बेटे को कभी भी मार नहीं सकती। समय के साथ नरकासुर बहुत शक्तिशाली हो गया, यहां तक कि इंद्र भी नरकासुर के हाथों हार गए थे। तब सभी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने विश्वास दिलाया कि नरकासुर का अंत जल्दी ही होने वाला है। जल्दी भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में और पृथ्वी मां सत्यभामा के रूप में पैदा होंगे। इसी बीच में नरकासुर का अत्याचार बहुत बढ़ गया। वो ऋषियों को सताने लगा और राजाओं को चुनौती देने लगा। ऐसे ही एक मौके पर उनका सामना खुद ही श्री कृष्ण से हुआ। श्री कृष्ण को पता था कि नरकासुर की मृत्यु पृथ्वी मां के हाथों ही होने वाली है। इसीलिए जब सत्यभामा ने लड़ाई देखने की कामना की तो उन्होंने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण और नरकासुर के बीच लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई जमकर चली थी। थोड़ी देर बाद नरकासुर ने अपने हथियारों के साथ श्री कृष्ण को बेहोश कर दिया। तब सत्यभामा खुद नरकासुर के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो गई। वो बड़ी हिम्मत के साथ उससे युद्ध करने लगी और अपने तीरों को सीधा नरकासुर पर चलाया। अंत में नरकासुर को सत्यभामा के हाथों मरना ही पड़ा। उस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है और अगले दिन दीप और पटाखों के साथ इस अवसर को मनाया जाता है। दिवाली का अर्थ ही दीपों की पंक्तियां है। दिवाली सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि जैन और सिख लोगों ने भी अपने अपने कारण इस त्योहार को मनाया है। इस दिन पर लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी देवी अपने भक्तों के घर आती हैं। असल में तो दिवाली का दूसरा नाम लक्ष्मी पूजा है। मारवाड़ी लोग इस दिन पर लक्ष्मी पूजा करने के लिए बहुत महत्व देते हैं। यहाँ तक कि उनका नया साल भी दिवाली के साथ ही शुरू होता है। दिवाली के दिन हर कोई जल्दी उठता है, सिर से स्नान करके नए कपड़े पहनता है, स्वादिष्ट मिठाई के साथ अपना दिन बिताता है। घर में छोटे बड़े श्रद्धा के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सूर्यास्त में दीपक जलते हैं और तब पटाखे भी फोड़े जाते हैं। अमावस की अंधेरी रात दिवाली पर दीपक जलाएं। दीपक के साथ जगमगा उठती है। दिवाली की आतिशबाजी से सर्दियों की ठंड कम होती है और उस समय पैदा होने वाले कीड़ों को मार देती है। आइए जानते हैं दिवाली की पूजा विधि। एक चौकी लें, उस पर साफ कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी, सरस्वती व गणेश जी की प्रतिमा रखें। मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। अब हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर उनकी प्रतिमा पर इस मंत्र का जाप करते हुए छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वाह, यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सः वाह्य भंतरः शुचिः। जल अपने आसन और अपने आप पर भी छिड़कें। इसके बाद माँ पृथ्वी को प्रणाम करें और आसन पर बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद एक जल से भरा कलश लें, जिसे लक्ष्मी जी के पास चावलों के ऊपर रखें। कलश पर मौली बांधकर ऊपर आम का पल्लव रखें। साथ ही उसमें सुपारी, दूर्वा, अक्षत, सिक्का रखें। अब इस कलश पर एक नारियल रखें। नारियल लाल वस्त्र में इस प्रकार लपेटें कि उसका अग्रभाग दिखाई देता रहे। यह कलश वरुण का प्रतीक है। अब नियमानुसार सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी की आराधना करें।
इसी के साथ देवी सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ काली और कुबेर की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करते समय 11 या 21 छोटे सरसों के तेल के दीपक और एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक चौकी के दाईं ओर, एक बाईं ओर रखना चाहिए। भगवान के बाईं तरफ घी का दीपक जलाएं और उन्हें फूल, अक्षत, जल और मिठाई अर्पित करें। अंत में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारकर भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। जलाए गए 11 या 21 दीपकों को घर के सभी दरवाजों के कोनों में रख दें। इस दिन पूजा घर में पूरी रात एक घी का दीपक भी जलाया जाता है।